अमेरिका के ईरान पर हमला करने के मकसद कई थे। अमेरिका हर कीमत पर ईरान को कंट्रोल करना चाहता है। यही वजह है कि सबसे पहला काम अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का किया। ये वजह अमेरिका की लिस्ट में सबसे पहली थी। अमेरिका सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका तेल और ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है। मिडिल ईस्ट तेल का सबसे बड़ा केंद्र है और अमेरिका मिडिल ईस्ट के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी को लीड करना चाहता है। अपने पार्टनर्स की सुरक्षा के लिए अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और उसके सहयोगियों का प्रभुत्व बना रहे। अमेरिका की ईरान पर हमला करने का एक मकसद था उसका संवर्धित यूरेनियम लेना। वैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर हमला किया था कि वे रिजीम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका सहित इजराइल की नज़र ईरान की यूरेनियम पर सालों से टिकी है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर है। ईरान के साथ 40 से ज़्यादा दिनों तक चले युद्ध में ट्रंप ने अमेरिका की जीत के कई दावे किए हैं और हाल फिलहाल उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान अपना यूरेनियम डस्ट यानी परमाणु अवशेष अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है। अमेरिका और इजराइल बार बार दावा करते हैं कि ईरान के पास 400 किलोग्राम से अधिक 60% एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है, जिसे वो परमाणु बम या परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ईरान का कहना है कि यूरेनियम एनरिच्ड करने का उसका उद्देश्य बिजली उत्पादन और ऊर्जा सुरक्षा है, न कि परमाणु हथियार बनाना। हालांकि उपलब्ध आंकड़े अलग ही संकेत देते हैं, जिससे अमेरिका और इजराइल की चिंता बनी रहती है। माना जाता है कि ईरान अपनी यूरेनियम भंडार को पहाड़ी के मलबे के नीचे दबा के रखा हुआ है, जिसे अमेरिका ने नष्ट करने का दावा किया था। कहा जा रहा है कि ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम इस्फहान के परमाणु परिसर में एक भूमिगत सुरंग के अंदर और नतांज में एक स्टोर में छुपा रखा है। ये भी दावा किया जाता है कि ईरान के पास यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रीफ्यूज है और एक नया भूमिगत संवर्धन स्थल स्थापित करने की क्षमता भी है, जिसे वो संवर्धित करता रहता है। ट्रंप ने ईरान के उस एनरिच्ड यूरेनियम के लिए यूरेनियम डस्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA का मानना है कि पिछले साल जून में अमेरिका द्वारा ईरान की 3 प्रमुख परमाणु संयंत्रों पर किए गए हमलों के बाद जमीन के काफी नीचे दबा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यूरेनियम डस्ट क्या होता है, वो भी आपको समझा देते हैं बहुत ही साधारण भाषा में। यूरेनियम डस्ट आमतौर पर 60% एनरिच्ड यूरेनियम को कहते हैं, जिसे प्राकृतिक यूरेनियम को ट्रीट करके तैयार किया जाता है। प्राकृतिक यूरेनियम में करीब 99% U-238 और करीब 0.7% U-235 होता है। जब इसे संवर्धित किया जाता है तो इसमें U-235 की मात्रा बढ़ा दी जाती है। इस संवर्धित यूरेनियम को सामान्य तौर पर धातु, ऑक्साइड, पाउडर या UF6 गैस जैसे रूपों में इकट्ठा करके अक्सर ठोस ऑक्साइड या सील किए गए कंटेनर्स में सुरक्षित रखा जाता है। इसे सील बंद परिसर में IAEA जैसी संस्था की निगरानी में रखा जाता है। इसमें रेडिएशन का खतरा काफी अधिक होता है, इसलिए इसे साधारण धातु या पाउडर की तरह नहीं रखा जा सकता। यूरेनियम डस्ट बहुत बारीक कणों वाला पाउडर या धूल जैसा यूरेनियम का रूप होता है और जब यूरेनियम आयस को प्रोसेस करने के बाद कंसंट्रेट पाउडर मिलता है, इसका रंग अक्सर पीला भूरा हो जाता है, इसलिए इसे येलो केक कहा जाता है। यूरेनियम गैस आमतौर पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 को कहा जाता है, जो एनरिचमेंट प्रक्रिया में गैस के रूप में इस्तेमाल होता है। एनरिच्ड यूरेनियम ऐसे यूरेनियम को कहा जाता है जिसमें U-235 की मात्रा बढ़ाई गई हो और यही असली एनरिच्ड यूरेनियम भी होता है। धातु यूरेनियम को रासायनिक प्रोसेसिंग के बाद येलो केक बनाया जाता है और फिर येलो केक से गैस बनाई जाती है ताकि संवर्धन प्लांट में काम हो सके। गैस से एनरिच्ड यूरेनियम बनाया जाता है। इस स्थिति में इसे फिर गैस से ठोस में बदला जाता है। और बता दें कि मुर्गी के अंडे के आकार की यूरेनियम ईंधन की मात्रा 88 टन कोयले के बराबर बिजली उत्पन्न कर सकती है। इमेजिन करिए, एक अंडे के बराबर यूरेनियम और 88 टन कोयला। यूरेनियम से हथियार कैसे बनता है, आइए आपको ये भी समझा देते हैं। परमाणु हथियार बनाने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम को काफ़ी एनरिच्ड करने की आवश्यकता होती है। यूरेनियम को गैस में बदला जाता है और फिर उच्च गति वाले सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है। अत्यधिक शक्तिशाली बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 की शुद्धता को 90% या उससे अधिक तक बढ़ाया जाता है। इस स्तर का यूरेनियम हथियार ग्रेड माना जाता है और बम के अंदर यूरेनियम के 2 या अधिक टुकड़े अलग अलग रखे जाते हैं जो खुद से विस्फोट नहीं करते।
जब ये टुकड़े टकराते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ये नए न्यूट्रॉन दूसरे U-235 परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया मिलीसेकंड्स में होती है, जिससे भयानक विस्फोट होता है। ये नए न्यूट्रॉन दूसरे U-235 परमाणुओं से टकराते हैं, जिससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और ये प्रक्रिया मिलीसेकंड्स में होती है, जिससे ये भयानक विस्फोट का रूप ले लेता है। ये कड़क है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क, लाइव पे धड़क।